हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या जोन में। दोस्तों आज है संडे और संडे को वीकली मॉक टेस्ट आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आरडब्ल्यूए के जो है प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन। तो जीके जीएस के सभी 38 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। आज है 17 मई। आरडब्ल्यूए वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको थंबनेल पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। उम्मीद करता हूँ आपने जो है टेस्ट लगा लिया होगा, मॉक टेस्ट जो भी आता है। जिसने नहीं लगाया है वो मेरे साथ यहाँ पर क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर सकता है। जिसने लगा लिया है वो अच्छे से अपने प्रश्नों को एनालिसिस कर सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा शॉर्ट नोट्स बनाए जा रहे हैं, उनको हम लगातार टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो टेलीग्राम का आप जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको टेलीग्राम के बारे में। विद्या जोन, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, देखिए विद्या जोन। इसको आप, ठीक है, इसको आप सर्च करेंगे और मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में। तो विद्या जोन, इसको आप डाउनलोड कर लिए। आप फाइल सेक्शन पर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कितने सारे शॉर्ट नोट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। यूपीएसआई में आपने देखा ही था हमारे शॉर्ट नोट से जो है कितने क्वेश्चंस फंसे थे। तो शिखर सम्मेलन, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, उत्तर प्रदेश, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो PYQ बेस्ड शॉर्ट नोट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, हाथ से लिखे हुए शॉर्ट नोट्स हैं। तो आप इनको देखिए, अच्छे से रिविज़न करिए। आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आज के मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर आपको टॉप पे दिख रहा होगा कि 17 मई 2026 का ये पेपर हम करने जा रहे हैं। इसके शुरू में रीजनिंग के प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बाद हिंदी के दिए हुए हैं और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 88 से दिए हुए हैं आपके जीके जीएस के। तो जीके जीएस के प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, करते हैं फटाफट बिना देरी के। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 88, मतलब कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध पूर्णतः लगा दिया गया है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय बना है और ऐसा करने वाला जो देश है वो इंडोनेशिया बन गया है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। इंडोनेशिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसने, एशिया का पहला देश बना है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ऐसा ही कानून ऑस्ट्रेलिया ने भी बनाया था। ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप में आता है ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए दुनिया का पहला देश वो रहेगा, एशिया का इंडोनेशिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान 1956 to 1961, आफ्टर इंडिपेंडेंस विच स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड विद द कॉपरेशन ऑफ जर्मनी। देखिए, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से 1961 तक चलती है और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 आपके इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। अब देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि जर्मनी के सहयोग से कौन सा लगाया गया था। तो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था आपका, ठीक है, राउरकेला, जो कि उड़ीसा में लगवाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि भिलाई आयरन, जो भिलाई आयरन एंड स्टील कंपनी है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये किसके सहयोग से लगाया गया है, ये USSR के सहयोग से लगाया गया है। इसके अलावा दुर्गापुर की बात करें, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है वेस्ट बंगाल में। और बोकारो किसके सहयोग से लगाया गया है, बोकारो आपका झारखंड में लगाया गया है। ठीक है, ये USA के सहयोग से लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की। भारत ने अपने 2070 के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा में सहयोग और निवेश का समझौता किया है। ठीक है, तो किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है। 4 ऑप्शन हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और रूस। तो यहाँ पर जो भारत ने समझौता किया है ये UAE के साथ किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत का जो नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का, एमिशन का जो लक्ष्य है वो 2070 है। इस लक्ष्य को ही हासिल करने के लिए
ठीक है। रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश और ग्रिड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत ने यूएई के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कोंकणी है क्या, कन्नड़, मलयालम और मराठी? देखिए, लक्षद्वीप जो आपका द्वीप समूह आता है वो केरल के पश्चिम में आता है, ठीक है, अरब सागर में। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा, ठीक है, केरल की ही भाषा मलयालम भाषा बोली जाती है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा भी जो है मलयालम और इंग्लिश है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, जल्दी से करते हैं। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ पेट्रोग्लिफ यानी शिलालेख संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखिए, भारत का जो पहला शिलालेख संरक्षण पार्क स्थापित किया जा रहा है ये लद्दाख में किया जा रहा है, ठीक है, लद्दाख में किया जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो प्राचीन काल के चट्टानों पर उकेरी गई कलाकृतियों या शिलालेखों को हम क्या कहते हैं? पेट्रोग्लिफ कहते हैं। लद्दाख क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल के कई महत्वपूर्ण पेट्रोग्लिफ पाए गए हैं। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है? जो कौशाम्बी सिटी है किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती और सरयू। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कौशाम्बी है ये प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। वत्स की कौशाम्बी राजधानी हुआ करती थी। 16 महाजनपद हुए हैं, ठीक है। और ये यमुना नदी के तट पर है और ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है। यमुना नदी के तट पर है ये। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यमुना नदी के तट पर कौन कौन से हैं? आपके गौतम बुद्ध नगर है, आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, ठीक है। और संगम में जाकर के इलाहाबाद में ये मिल जाती है, संगम। 94, पृथ्वी की सतह की निकटता वायुमंडल की परत कौन सी है? निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? समताप मंडल, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल या क्षोभ मंडल? तो पृथ्वी की 5 सामान्य परतें हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है। अगर भूमि से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे अंत में आता है आपका बहिर्मंडल। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? क्षोभ मंडल। यहीं पर सभी मौसमी घटनाएं भी होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो ग्राम सभा से कौन सा संबंधित है आपका? देखिए, ग्राम सभा के अगर हम पंचायत की बात करें तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आर्टिकल्स आपके पंचायत से संबंधित है। संविधान के भाग 9 में, ठीक है, इनको रखा गया है पंचायत को। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपका तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। आर्टिकल 243 की बात करें तो यहाँ पर ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित बात है। आर्टिकल 243 ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्राम सभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका 23 जून 1757 को आप सभी जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव जो है आपस में आमने सामने हुए थे। तो सिराजुद्दौला के खिलाफ कौन? रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। अरे 97 कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 97 पर आ जाइएगा। पेशेवर नेटवर्किंग और B2B संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते होंगे प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए कौन सा जो है एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है? टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट। देखिए, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मनोरंजन के दृष्टि से इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो लिंक्डइन है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो है एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्डइन आंसर हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो कौन से गेम्स में? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपका कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो खेलो इंडिया जो आपका ट्राइबल गेम्स था इसमें कर्नाटक राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 99 है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, जयपुर, जबलपुर और मुंबई। तो पश्चिम मध्य जो है रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो आपका जबलपुर में है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? ठीक है, तो राग दरबारी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, फणीश्वर नाथ रेणु या भीष्म शाहनी। ठीक है, तो राग दरबारी जो रचना है वो श्रीलाल शुक्ल की है। मुंशी प्रेमचंद आप सभी जानते हैं उपन्यास लिखा है इन्होंने गोदान। फणीश्वर नाथ रेणु का है मेला आंचल। भीष्म शाहनी का है तपन। ठीक है, तमस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 101, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थित है नरोरा? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग जो कि 167 यशोदा एंड कृष्णा पेंटिंग 167.20 करोड़ रुपए में बिकी है ये। ठीक है, इसको किसके द्वारा, ठीक है, इसको किसके द्वारा जो है बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया है इस पेंटिंग को? क्वेश्चन नंबर 102 है आपके सामने। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा, M.F. हुसैन, अमृता शेरगिल, S.H. राजा। तो ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है और ये भारत की सबसे महंगी पेंटिंग हो गई है। यशोदा एंड कृष्ण की पेंटिंग है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में इसने 167.20 करोड़ रुपए में बिकने का, ठीक है, गौरव हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। 103 क्या है जी? हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं इसको। इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, इसके लिए खादों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, इससे फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है, इसमें अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीजों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत आपकी 70 के दशक में हुई थी M.S. स्वामीनाथन के द्वारा भारत में। ठीक है, और दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग, विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए हरित क्रांति में निवेश घटता नहीं है, समय के साथ साथ निवेश क्या है, बढ़ता है। बाकी तीनों सही हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2026 में विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपका किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप जो आपका राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। भारत के किस राज्य में काले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं? तो काले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं आपके किस राज्य में हैं? ये हैं आपकी, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? रंगोली बिहू। ठीक है, रंगोली बिहू फेस्टिवल किस राज्य के नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है? तो ये असम राज्य के लिए मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है जी? 107 है, रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? ठीक है, तो रॉयल बंगाल टाइगर आपके किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? ऑप्शन है हमारे सामने मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और कंटीले वन। तो ये सुंदर वन में पाए जाते हैं और सुंदर वन मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? मदुरई, कोलकाता, बनारस और नाथद्वारा। तो जो कालीघाट पेंटिंग है उसका संबंध जो है कोलकाता से है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी कविता संग्रह हवा में हस्ताक्षर के लेखक कौन है? तो हवा में हस्ताक्षर के लेखक कौन है आपके? मंगलेश डबराल, कैलाश वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर और गिरिराज किशोर। तो कैलाश वाजपेयी है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास 2026 आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने थाईलैंड, फ्रांस, जापान और पुर्तगाल। ठीक है, तो थाईलैंड के साथ ये आयोजित किया गया है भारत का इन सीटू जो है सैन्य अभ्यास थाईलैंड की, ठीक है, वायुसेना के बीच ये आयोजित किया गया है, थाईलैंड और भारत की। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है 111वां, इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं है? ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी कब की जाती है? जब किसी को आप, ठीक है, बंदी बना लें अवैध रूप से। ठीक है, प्रोहिबिशन और अधिकार परीक्षा को वारंट जिसको कहा जाता है। और डी में क्या दिया हुआ है आपका? उत्प्रेषण। ठीक है, तो जो आपकी अधिकार परीक्षा ऋण है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति की उसकी पद के बारे में जानकारी लेने के लिए होती है कि आप किस पद पर जो है किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी के विरुद्ध ये जारी की जाती है उसको। ठीक है,
उस कार्य को करने से रोकने के लिए जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 112, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में लगातार तीसरी बार कौन निर्वाचित हुए हैं लगातार तीसरी बार? तो ऑप्शन है हमारे सामने जगदीप धनखड़ जी हैं, के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पीजे कुरियन और हरिवंश नारायण सिंह जी। तो लगातार तीसरी बार जो आपके उप सभापति के पद पर चयनित हुए हैं, कौन हुए हैं? हरिवंश नारायण सिंह जी। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह जी। और सभापति कौन है? तो वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है और जगदीप धनखड़ जी उनसे पहले थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, नसाउ किस देश की राजधानी है? ठीक है, तो नसाउ किस देश की राजधानी है? बहामास, बारबाडोस, बेलाइज और बोत्सवाना। तो नसाउ जो राजधानी है वो आपकी किसकी है? बहामास की है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ठीक है, बहामास की है। अगला है, उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है? तो 3 आपके सामने स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बाद में यहाँ पर आपका ठीक है ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो कौन सा सत्य है, आइए बात करते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी मोर है। तो मोर है क्या? नहीं, सारस है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? सारस है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपका। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक है, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? पलाश, टेसू का फूल भी इसको कहते हैं। तो दूसरा और तीसरा सही है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया किस महाद्वीप में आपका आता है? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। तो मंगोलिया आपका एशिया महाद्वीप में है। यहाँ पर गोबी मरुस्थल है, चीन के उत्तर में ये अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 15 अगस्त, 19 जुलाई, 19 जनवरी या 7 अगस्त? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बिच्छू बोटी के डंक से होने वाली जलन के कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है जलन के लिए? ठीक है, कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है आपका? सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल। तो बिच्छू के डंक में या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर आपका पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल इसको कहा जाता है। मेथनोइक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 118, लेक्टोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? तो लेक्टोमीटर जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल का सिद्धांत है क्या, या आपका न्यूटन का श्यानता का नियम है, बर्नौली का सिद्धांत है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लेक्टोमीटर काम करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता और उसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? तरल में डूबी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है वो उसको द्वारा विस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे का निष्कर्षण किया जाता है? तो किस जिले में हीरे का निष्कर्षण किया जाता है जी? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में किया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 120, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc कहाँ पर स्थित है? तो IISc आपका कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई। तो बेंगलुरु में अवस्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, 122 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। ठीक है, तो बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर की थी? गया में, बोध गया में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। तो इसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण और निरंजन। ठीक है, तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसको कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123। 123 क्या है जी? भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण क्या है जी? ग्लोबल वार्मिंग है क्या? जनसंख्या वृद्धि है क्या? भूमिगत परमाणु विस्फोट है, या पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति है? तो जो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी गति जो होती है उसी के कारण भूकंप जो है हलचल उत्पन्न होती है, कंपन होता है और भूकंप जो है यहाँ पर आता है। भूकंप आने का सबसे मुख्य कारण जो है वो यही है, जो प्लेटों की जो है गति और उनका आपसी टकराव। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, ये सरकती हैं या खिसकती हैं, तो ऊर्जा तरंगें निकलती हैं जिससे पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है, जिसे ही हम भूकंप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है? व्यक्ति के रूप में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? ठीक है, व्यक्ति के रूप में बात चल रही है, 19वें, 20वें, 21वें या 22वें। तो व्यक्ति के रूप में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं? ये 21वें मुख्यमंत्री हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
125 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। ठीक है, तो मलेरिया के इलाज के लिए दवा कौन सा वृक्ष प्रदान करता है आपका, बांस का पेड़, सिंकोना, नीलगिरी। और डी ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। डी पर है जिंको का पेड़। ठीक है, आपका जिंको का पेड़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सिंकोना का पेड़ होता है, ठीक है, मलेरिया रोग के इलाज के लिए सिंकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस पेड़ की छाल से क्या कुनैन नामक प्राकृतिक औषधि प्राप्त होती है, जो मलेरिया के मच्छरों को के असर को ख़त्म करने में बेहद कारगर साबित होती है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंकोना का पेड़। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके जीएस के आरडब्ल्यू के वीकली मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप हिंदी का भी जो है एनालिसिस कराया जा चुका है, आप हिंदी की भी वीडियो भी देख सकते हैं, जाकर के प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, या लाइव आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी लेटेस्ट अपलोडेड में। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी टेलीग्राम के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट हम लगातार डालते रहते हैं, शॉर्ट नोट्स हमारे द्वारा हाथ से लिखे हुए हम अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। यूपीएसआई में आपने देखा ही था, तो विद्या जोन प्लेटफॉर्म को, जो टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।